चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की तवक्को है जितने केसेस हैं उनके साथ बिला तफरीक अदल और इंसाफ के साथ पेश आएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नए चीफ जस्टिस से उम्मीदें बांध ली हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा तवक्को है जस्टिस याहिया अफरीदी मुकदमों में इंसाफ करेंगे। अली मोहम्मद खान ने कहा 26वीं आईनी तरमीम पर एतराज़ात हैं लेकिन नए चीफ जस्टिस को वेलकम करते हैं, सिर्फ इंसाफ चाहते हैं, कोई फेवर नहीं। तवक्को है कि नए चीफ जस्टिस अदलिया की आज़ादी बहाल करेंगे। खत लिखने वाले 6 जज इंतजार कर रहे हैं कि उनके साथ इंसाफ होगा। इशू है जिसकी जवाबदेही उन्होंने पार्लियामेंट्री पार्टी को दे दी है। पार्लियामेंट्री कमेटी और पार्टी की जो कमेटी है मेन बैठेगी, उसके बाद जो डिसीजन होगा वो लेके वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के सामने रखा जाएगा। पीटीआई के मुबैना तौर पर मुनहरिफ रुकन असलम गुमन ने शो कॉज का जवाब दे दिया। उमर अयूब ने कहा असलम गुमन की वजाहत बानी के सामने रखेंगे, उनकी मुशावरत से फैसला होगा। जिन अरकान ने पार्टी से गद्दारी की उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सलमान अकरम राजा कहते हैं फवाद चौधरी तनकीद करते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोशल मीडिया पर साजिश के तहत बयानिया बनाया जा रहा है कि डी चौक क्यों नहीं आए। फैसल चौधरी के साथ मेरा कोई बड़ा मसला नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है वजीर आजम की सऊदी वली अहद और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें मुतवक्के हैं। इक्तिसादी और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी, मईशत, तवानाई, दिफाई शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर बात होगी। वजीर आजम फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के 8वें एडिशन में शिरकत करेंगे। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव इक्तिसादी ताकत, पायदार मुस्तकबिल के मौके फराहम करने वाला प्लेटफॉर्म है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बरतानिया से अमरीका पहुंच गए। नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान और हसन नवाज भी हमरा। नवाज शरीफ 4 रोज़ अमरीका में क़याम करेंगे। पाकिस्तान में जमहूरियत को बरकरार देखना चाहते हैं। अरकान कांग्रेस का खत सदर बाइडन को मौसूल हुआ है, मुनासिब वक्त पर जवाब देंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का प्रेस कॉन्फ्रेंस में खत से मुतालिक सवाल पर जवाब। बानी पीटीआई की अहलिया और बहनों की रिहाई में अमरीका के किरदार से मुतालिक सवाल। तर्जुमान महकमा खारजा ने कहा इस पर कोई बात नहीं करूंगा। इमरान खान साहब के साथ उनकी बिजली बंद की गई, उनकी जेल के अंदर उनके हकूक है वो नहीं दिए जा रहे। मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, किसी तरह की कोई शिकायत हमें आई तो मैं पूरी कौम को मुखातिब हूँ कि आप तैयार रहें। पूरे पाकिस्तान को बंद करके इंशाअल्लाह इस हुकूमत से जान छुड़ानी है। बानी को जेल में सहूलतें बंद हुई तो पूरा पाकिस्तान बंद कर देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की धमकी। वीडियो पैगाम में कहा बानी को सहूलतें नहीं दी जा रही, कभी बिजली बंद करते हैं, कभी खाना नहीं देते। पंजाब और विफाक ने साबिक वज़ीर आज़म के साथ बदतरीन रवैया अख्तियार किया हुआ है। हुकूमत हमें मजबूर कर रही है कि हम पुरअमन ना रहें। बहुत जल्द जाली हुकूमत से छुटकारा हासिल करेंगे। अरीमा खान ने कहा पता नहीं बानी पीटीआई को क्या दिया गया कि उनकी तबीयत खराब हो गई। 3 अक्टूबर से सेल में बंद किया हुआ था। वर्जिश के लिए साइकिल नहीं दी गई। फितना भी खत्म हो रहा है, फितने की फितनाबाजी भी खत्म हो रही है। घुस बैठिए थे सियासत में, इनकी सियासत घटिया गाली गलोच, घेराव जलाओ, आग लगा दो, हमला कर दो, तोड़ दो, फोड़ दो, महंगाई, लाकानूनियत, इनके तोहफे। ये सियासत अपने आखिरी दमों पे और अपना दम तोड़ती जा रही है। फितना और फितनाबाजी अब खत्म हो रही है। सियासत और गालियों से लोगों के पेट नहीं भरते, बल्कि अमली काम करने से हालात बदलते हैं। जलाओ गिलाओ करने वालों की सियासत खत्म हो रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं नवाज शरीफ की हुकूमत जब भी आती है मईशत तरक्की करती है। नवाज शरीफ के दौर में महंगाई भी कम हुई, 8 माह में मईशत को दुरुस्त सिमत में डाल दिया। हर आने वाला दिन खुशखबरी ला रहा है। वज़ीर आला पंजाब ने किसान कार्ड का इजरा कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर बात कर रहे हैं, मैं अगर वो बात करूं मैं पाकिस्तान से निकाल दिया जाऊं। अगर इमरान खान आज भी देसी मुर्गी खा रहा है और 5 स्टार होटल की सहूलतें उसको मैसर हैं जेल के अंदर। अली अमीन जो बातें करते हैं मैं करूं तो मुल्क से निकाल दिया जाऊंगा। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई जेल में आज भी देसी मुर्गी खा रहे हैं,
5 स्टार सहूलतें मिल रही हैं। अमरीकी कांग्रेस अरकान गजा के लिए खत नहीं लिखते, लेकिन अडियाला जेल के कैदी के लिए खत लिखते हैं। फैज हमीद की गिरफ्तारी से जो सहूलतकारी कम हुई थी वो फिर सर उठा रही है। बोले नवाज शरीफ 3-4 हफ्तों से ज्यादा बाहर नहीं रहेंगे, वतन वापस आ जाएंगे। 9 मई के मुकदमा खुसूसी अदालत में चलने चाहिए। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान कहते हैं 9 मई के वाकयात रियासत के लिए टेस्ट केस हैं। तंसीबात पर हमलों पर फौजी कवानीन ना लगे तो अदल नहीं होगा। मिलिट्री ट्रायल में बुनियादी शराइत ये होनी चाहिए कि आइन में दिए गए हुकूक खत्म ना हो। JUI के MNA नूर आलम खान ने कहा मुल्क को फौजी अदालतों की जरूरत है। असेंबली फ्लोर पर भी फौजी अदालतों की हिमायत का ऐलान करूंगा। फौजी अदालतों से बुनियादी हुकूक सल्ब नहीं होंगे। फौज है तो आप आराम से बैठे हैं। 9 मई के मुल्जिमान के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ जल्द समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। लतीफ खोसा की समाअत नवंबर के दूसरे हफ्ते में मुकर्रर करने की इस्तदा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने का फैसला कर लिया। पार्लियामान के दोनों ऐवानों से अरकान नामजद करने पर इत्तेफाक। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं बानी ने कहा जुडिशल कमीशन का बायकॉट ना करें, भरपूर हिस्सा लें। बानी ने जुडिशल कमीशन के लिए 2 नाम दे दिए, ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए स्पीकर कौमी असेंबली ने हुकूमत और अपोजिशन से 2 नाम तलब कर लिए। सेनेट और कौमी असेंबली से 4 अरकान जुडिशल कमीशन के रुकन होंगे। जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फेडरल शरीयत कोर्ट में जजेस की तकर्रुरियां करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास। ज़ेर इल्तवा मुकदमात निपटाने के अज़म का इयादा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुकदमात में कमी के लिए तजावीज़ पेश की। एलामी में बताया गया इजलास में ज़ेर इल्तवा मुकदमात और इसमें कमी के इक़दामात पर गौर किया गया। रजिस्ट्रार ने मुकदमात से मुताल्लिक तफसीलात फराहम की। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 59,191 मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज शरीक हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। वो उम्रा अदायगी के लिए सऊदी अरब में हैं। फुल कोर्ट का आइंदा इजलास 2 दिसंबर को होगा। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी और 6 वकला ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। तरमीम को आइन के बुनियादी हुकूक और आइनी ढांचे के मुनाफी करार देने और जजेस तकर्रुरी पर जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाने से रोकने की इस्तदा। बलूचिस्तान बार कौंसिल और बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। PTI रहनुमा सेनेटर हामिद खान ने 26वीं आईनी तरमीम को जमहूरी दौर का PCO करार दे दिया। कहा तरमीम से इख्तियारात एक जगह मरकूज कर दिए गए हैं। अब राना सनाउल्लाह बता रहे हैं कि आईनी बेंच में कौन कौन जज बैठेंगे। हमारा मुतालबा है चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस पर मुश्तमिल आईनी बेंच बनाया जाए। रूस सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान की रुकनियत की हिमायत करेगा। काउंसिल में पाकिस्तान आलमी अमन के लिए अहम किरदार अदा कर सकता है। रूसी फेडरेशन की स्पीकर वेलेंटीना का सेनेट से खिताब। शानदार खैर मकदम पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा रूस के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन का फरोग चाहते हैं। बैरिस्टर अली जफर बोले नए वर्ल्ड ऑर्डर में रूस अहम साथी हो सकता है। रूसी स्पीकर की क़यादत में पार्लिमानी वफ्द की सदर मुमलिकत से मुलाकात। सदर जरदारी ने कहा पाकिस्तान को ब्रिक्स का रुकन बनने के लिए मॉस्को हिमायत करेगा। सदर मुमलिकत ने सलामती कौंसिल की गैर मुस्तकिल नशिस्त के लिए पाकिस्तान की हिमायत पर रूस का शुक्रिया अदा किया। रूसी फेडरेशन की स्पीकर का कहना था कि रूस पाकिस्तान से ताल्लुकात को तरजीह देता है। DP वर्ल्ड के वफ्द का SIFC का दौरा। पाकिस्तान में सरमायाकारी की ख्वाहिश जाहिर कर दी। दुबई की बड़ी फर्म DP वर्ल्ड के वफ्द ने युवराज नारायण की क़यादत में SIFC का दौरा किया। कराची पोर्ट और पेपरी के दरमियान कॉरिडोर बनाने में सरमायाकारी पर गौर। 1 साल में IPPs को तकरीबन 10 खरब की अदायगी। वजारत पानी और बिजली का कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब इंकिशाफ हुआ। IPPs को जुलाई 2023 से जून 2024 तक कैपेसिटी पेमेंट कीमत में 9 खरब 79 अरब रुपए अदा किए गए। कोयले से चलने वाले 8 IPPs ने 7 खरब रुपए बटोर लिए। गैस से चलने वाले 11 IPPs को 72 अरब रुपए अदा किए गए। पन बिजली की 3 IPPs ने 106 अरब रुपए वसूल किए। फर्नेस ऑयल से चलने वाले 11 IPPs को 82 अरब अदायगी की गई।
5 IPPs के साथ जो मुआहदे हैं वो ख़त्म किए गए हैं, जिसको हमने अप्रिशिएट किया है। बिजली के बिल में कोई कमी नहीं हो रही, गैस के बिल में मज़ीद इजाफा हो रहा है। ऐसी सारी सूरत हाल में महंगाई कहाँ कम हो रही होती है? उस वक्त पाकिस्तान की मईशत ठीक होगी जब आप बिजली के बिल कम करेंगे। हुकूमत फौरी तौर पर बिजली के बिलों में रिलीफ दे। मईशत को ठीक करना है तो बिजली सस्ती करना होगी। बिजली के बिलों का बोझ पाकिस्तानी बर्दाश्त नहीं कर सकते। 5 IPPs के मुआहदों को खत्म करना अच्छा कदम है। IPPs जितनी बिजली बनाए उनको इतनी ही पेमेंट की जानी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, PIA और स्टील मिल्स की तबाही के जिम्मेदार कौन है? हुकूमतें पहले अच्छे इदारों को बर्बाद करती हैं, फिर कहते हैं ये इदारे कौम पर बोझ हैं। तमाम सियासी जमातें अपने अहदाफ के मुताबिक इकट्ठी हो जाती हैं। वाहिद जमात इस्लामी अवामी हुकूक की जंग लड़ रही है। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर पीपल्स पार्टी की जानिब से तकरीबात। कराची में मज़ार कायद के सामने कारकुनों का पार्टी तरानों पर रक्स, शानदार आतिशबाजी। हैदराबाद जिला कौंसिल में भी PP कारकुनों का जश्न। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में तालबात का एहतजाज, रास्ता बंद करके यूनिवर्सिटी बसों को निकलने से रोक दिया। लेडी पुलिस एहलकार की बैरियर हटाने की कोशिश। तालबात की जानिब से मुज़ाहिमत। तालबात हॉस्टल फीस में इजाफे के खिलाफ एहतजाज कर रही थी। कराची में सेक्रेटरी दाखिला इकबाल मेमन के करीबी रिश्तेदारों की रेस्टोरेंट में मारपीट। मुतासरा फैमिली के खिलाफ ही मुकदमा भी दर्ज करा दिया। डिफेंस की रेस्टोरेंट में सेक्रेटरी दाखिला के करीबी रिश्तेदारों ने पहले बगैर इजाजत कुर्सी उठाई। दूसरी फैमिली की खवातीन उठकर जाने लगी तो बासर फैमिली की खातून से टकराने पर झगड़ा हो गया। CCTV में देखा जा सकता है सेक्रेटरी दाखिला के करीबी रिश्तेदारों ने खवातीन पर तशद्दुद किया। होम सेक्रेटरी की मुदाखलत पर फैमिली की 3 अरकान को गिरफ्तार किया गया। अदालत ने आमिर मंशी, मलिक सुभान और खालिद अहमद की जमानत मंजूर कर। कराची के गुलिस्तानी जौहर में पहलवान गोट रोड पर सफर शहरियों के लिए इम्तहान बन गया। अल्सफा जनरल स्टोर से दुबई टार तक सड़क पर जा बजा गढ़े। नाला भी बरसों से तवज्जो का मुंतजिर। गाड़ियों और मोटरसाइकिल वाले अजियत का शिकार। पैदल चलना भी दुश्वार। धूल मिट्टी से आसपास की आबादी भी मुतासिर। शहरी दमे के मरीज बनने लगे। पेशावर की फैक्ट्री में हफ्ते को भड़कने वाली आग तीसरे दिन शाम को बिलाखिर बुझा दी गई। टिश्यू पेपर फैक्ट्री में हफ्ते की दोपहर चिंगारी से आग भड़की। 3 दिन शोले भड़कते रहे, बार बार धमाके होते रहे। इमारत के कई हिस्से मुनहदिम हुए लेकिन आग नहीं बुझी। दीगर अजला के फायर फाइटर्स और फायर टेंडर्स भी कम पड़ गए। सूबे भर के अफसरान और मशीनरी ऑन बोर्ड थी। वजीर आला से भी राब्ता रहा लेकिन आग चैलेंज बनी रही। पूरी फैक्ट्री राख का ढेर बन गई तो जिले इंतजामिया ने मुकम्मल तहकीकात का फैसला किया। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने भी तीसरे दिन तहकीकात का हुक्म दे दिया। वसाइल की कमी या कोई और वजह, आग बुझाने में 3 दिन क्यों लगे, सवाल उठ गए। हुकूमत ने सऊदी अरब में कैद 4000 पाकिस्तानियों के पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए। जराए का कहना है पाकिस्तानी शहरियों के पासपोर्ट 7 साल के लिए ब्लॉक किए गए। 4000 पाकिस्तानी भीख मांगने और दीगर जराइम में गिरफ्तार हैं। गिरफ्तार शहरियों को जल्द सऊदी अरब से डिपोर्ट करने का ऑपरेशन किया जाएगा। पाकिस्तान पहुंचने पर मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई होगी। जल्द पाकिस्तान पोलियो फ्री मुल्क बनेगा। हमने मिलकर पोलियो जैसे चैलेंज को शिकस्त देनी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इंसदाद पोलियो से मुताल्लिक इजलास से खिताब। वजीर आजम को मुल्क में हालिया पोलियो केसेस और इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ। नसीराबाद में पोलियो टीम पर हमला करने वाले 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। DHO का कहना है अहले खाना ने बच्चों को पोलियो के कतरे ना पिलाने पर पोलियो टीम पर हमला किया था। इसराइल की लेबनान और गजा में वहशियाना बमबारी। 48 घंटों में 100 के करीब फलस्तीनी शहीद, 270 से ज्यादा जख्मी हो गए। सहूनी फौज कमाल उद्वान अस्पताल से कई मरीजों को उठा कर ले गई। अस्पताल से 8 फलस्तीनियों की तशद्दुद लाशें मिली। लेबनान के मुख्तलिफ शहरों पर इसराइली बमबारी में 21 लेबनानी शहीद, 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई में कमांडर समेत 5 सहूनी फौजी हलाक और 14 जख्मी हुए।
मोदी हुकूमत ने अमेरिका और कनाडा में जासूसी का पूरा नेटवर्क कायम कर रखा है। सिख अलहदगी पसंद रहनुमा गुरपतवंत सिंह का वीडियो पैगाम। कहा, अमेरिका में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के कत्ल की नाकाम साजिश का निशाना बनने वाले गुरपतवंत सिंह ने अमेरिका और कनाडा की हुकूमतों पर जोर दिया है कि वो मोदी के खिलाफ सख्त रवैया अख्तियार करें। मोदी हुकूमत को दूसरे मुल्कों में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। जासूसी में मुलव्विस भारतीय कौंसल खानों को मुस्तकिल तौर पर बंद करने का मुतालबा कर दिया। अमेरिकी सदारती इंतखाब में सिर्फ 8 दिन बाकी। सदर जो बाइडन ने अपना अर्ली वोट कास्ट कर लिया। रियासत न्यूयॉर्क में डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा सियासी शो। साबिक खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप ने पहली बार खिताब किया। मारूफ रेस्लर हल्क हॉगन भी शरीक हुए। एलॉन मस्क ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा लगाया। ट्रंप ने कहा, हुकूमत में आकर कम टैक्स लगाकर सोशल सिक्योरिटी को मजबूत करेंगे। कामला हैरिस ने पेंसिल्वेनिया में रैली से खिताब किया। ट्रंप पर कौम को तकसीम करने का इल्जाम लगाया। अमेरिका का रूस के बाद चीन और ईरान पर भी सदारती इलेक्शन में मुदाखलत का इल्जाम। कभी कप्तानी की ख्वाहिश नहीं की थी, अब पाकिस्तान टीम की मजबूत क़यादत नजर आएगी। पाकिस्तान वाइट बॉल टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं, मेरा मकसद है पूरी टीम को साथ लेकर चलूं, अगला कप्तान तैयार करूं। ऑस्ट्रेलिया में अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी और भारत में T20 वर्ल्ड कप मेरा हदफ है। कौमी स्क्वाड के साथ अरकान ऑस्ट्रेलिया रवाना। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, फैसल अकरम शामिल। पाक ऑस्ट्रेलिया पहला मैच 4 नवंबर को खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का T20 सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान। दौरे ऑस्ट्रेलिया से चंद रोज पहले हेड कोच गैरी क्रिस्टन मुस्ताफी पीसीबी ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। जैसन गिलिप्सी दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए अबूरी हेड कोच मुकर्रर। जराए का कहना है, गैरी क्रिस्टन को टीम सिलेक्शन, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और कोचेस पर तहफ्फुज़ात थे। वो स्क्वाड सिलेक्शन में वोटिंग का इख्तियार वापस लेने से नाखुश थे। जराए के मुताबिक आकिब जावेद वाइट बॉल टीम के हेड कोच के मजबूत उम्मीदवार हैं। कराची में खवातीन की इंडोर रोइंग चैंपियनशिप मुकाबलों में कई इंटरनेशनल रोवर्स ने भी शिरकत की। सिनफे नाजुक ने सबके होश उड़ा दिए। दिखाया ऐसा कमाल, मद्दे मुकाबिल हो गए बेहाल। और कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी सकाफती मेला जारी। पाकिस्तानी मज़ाहिया थिएटर प्ले बोइंग बोइंग पेश किया गया। हाजरीन की जानिब से फनकारों को खूब दाद दी गई।